हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एचटेट 2022 का लेवल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2024 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। हमें पता है एक स्पेसिफिक कोडोन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, जो हमें जेनेटिक कोड में समझ में आया था, जिसके बाद ट्रांसलेशन होती है। तो अगर इन कोडोन को देखें, इनमें से CGC, AGA और CGG तीनों ही आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं। आर्जिनिन के लिए इन टोटल 6 डिफरेंट कोडोन है जो कोड कर रहे हैं, जिनमें से इसके अलावा है CGU, AGA हो गया एंड AGG। ये दो भी किसके लिए कोड करते हैं? आर्जिनिन के लिए। तो अगर यहाँ पे बात करें कौन सा कोडोन कोड नहीं कर रहा, तो आंसर विल बी AGU। AGU जो है वो किसके लिए कोड करता है? सीरीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का एग्जांपल आपके पास है हीमोफीलिया। अगर बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। वहीं अगर बात करूं शूडो रिकेट्स की, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंक्ड, जैसे हॉलेंड्रिक भी कहा जाता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल क्या होगा? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन्फेंट्स के अंदर वैक्सीन के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट दिया हुआ मेटरनल एंटीबॉडीज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो एंटीबॉडीज है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न्स को, प्लेसेंटा से या ब्रेस्ट मिल्क से। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इफेक्ट कर सकती है किस चीज को? वैक्सीन के फेलियर को। अगर एंडोटॉक्सिन्स की बात करें, ये तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कोई इनका रोल है ही नहीं है सच। नेक्स्ट है सीरम प्रोटीज। सीरम प्रोटीज ब्लड के एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करे। तो ये भी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाते नहीं है चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस पे। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन्स है जो सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को, बट इनका भी कोई डायरेक्ट रोल हमें देखने को नहीं मिलता इन्फेंट में वैक्सीन की इफेक्ट को लेके। तो मेटरनल एंटीबॉडीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। फर्स्ट है बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट, नहीं। स्नेक्स जो है लिम्बलेस होते हैं, तो कंप्लीटली पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल वो लॉस कर चुके होते हैं। तो ये कैसा दिया हुआ है? इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रिप्स आर फ्री वेंट्रली, सही है। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशन, बिल्कुल, वो एयरबोर्न वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो क्या इनकरेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, armadillo contributed to the development of leprosy। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर्मेडिलो आपके पास एनिमल्स हैं, 9 बेंडेड आर्मेडिलोस बोला जाता है। लेप्रोसी की लेप्रोसी की वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकली FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज, FSH गोनेडोट्रोफिन है जिसका प्रोडक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। केमिकली देखें तो इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। केमिकली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसेंस DNA टेक्नोलॉजी इज। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब हम कोई भी RNA का सेगमेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस में, उसका यूज करें किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए।
मतलब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में हम आरएनए या डीएनए स्ट्रैंड का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का, एंटीसेंस का, जो एमआरएनए के ऊपर बाइंड कर जाएगा और एमआरएनए का एक्सप्रेशन रोक देगा। ठीक है, इसे हम साइलेंसिंग भी कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए? फर्स्ट है दे डिफर इन जीसी कंटेंट। ठीक है, ये वो उनका जीसी कंटेंट अलग होता है, यही रीजन है कि उनकी बायोन्ट डेंसिटी वैल्यू भी अलग होती है और उनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी अलग होता है। लेकिन अगर टाइप ऑफ बेसिस की बात करें, क्योंकि दोनों के अंदर ही डीएनए है, तो दोनों में ही एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन बेसिस देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट दी हुई है, रॉन्ग है कि वो टाइप ऑफ बेसिस वेरी करेंगे। नहीं, नंबर वेरी करता है, रेशियो वेरी करता है, बट टाइप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क? सीक्वेंस करके बतानी है। सबसे पहले रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर स्पाइनल कोड के पास जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, फिर फाइनली कहाँ आता है? मसल्स के पास। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट टेट्रापोड्स ओरिजिनेटेड इन, फर्स्ट टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन डेवोनियन पीरियड में देखने को मिला था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ एयर करंट, मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के अंदर पर्टिकुलरली कोलर सेल्स होते हैं, जिसे कोएनोसाइट्स भी कहा जाता है, और यही कोएनोसाइट है उसकी सेल के अंदर फूड का, वाटर का मूवमेंट करा। तो कोएनोसाइट करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ट्रू। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये भी ठीक दिया हुआ है क्योंकि एक सिंगल ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड, उसके ऊपर आपके पास बहुत सारे पैरासाइट। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, नहीं, पिरामिड ऑफ बायोमास सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ही इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, यही हमने भी बात की थी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए सी एंड सॉरी ए बी एंड डी। इस ईयर में एस्टेट ने फर्स्ट ऑप्शन को भी करेक्ट माना था, ए एंड डी, तो यहाँ पे दो आंसर्स करेक्ट दिए गए थे, फर्स्ट भी और फोर्थ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरियन? वायरियन जो है हम इनर्ट वायरस को कहते हैं, यानी कि जब तक वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर है वो इनएक्टिव है, इनर्ट है, उसे हम वायरियन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इंट्रासेलुलर, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर, हमने कहा जब तक वो सेल से बाहर है तब तक वो क्या है? इनर्ट है। वायरियन तब तक कह रहे हैं हम इसको, विरियन तब तक कह रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ए सेलुलर, सारे ही वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं हम वायरस को। तो ऑप्शन नंबर 1 इंट्रा सेलुलर जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ साइनस वेनोसस with right auricle in some cases in mammals is marked externally by, साइनस विनोसस और राइट ऑरिकल की अगर हम बात करें यूनियन को बोलते हैं क्या? सल्कस टर्मिनेलिस। ठीक है, बाकी अगर जो तीन ऑप्शन की बात करें ये इंटरनल को डिनोट करते हैं। साइनस वेनरम की अगर बात करेंगे, ये पोस्टीरियर पोर्शन, राइट एट्रियम के पोस्टीरियर पोर्शन को बोला जाता है। क्रिस्टा टर्मिनलिस की बात करोगे इंटरनल रिज है। अपेंडिस ऑरिकल जो है ये भी पाउच लाइक एक्सटेंशन होती है एट्रियम की। तो अगर एक्सटर्नली बात करें तो सल्कस टर्मिनलिस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कार्निटीन फैटी एसिड असाइल ट्रांसफेरेज, इसकी लोकेशन आउटर मेम्ब्रेन पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर नहीं। नेक्स्ट है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, बिल्कुल
ये भी आपके पास कहाँ देखने को मिलता है, हमें आउटर मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिट्रेट सिंथेज, ये भी किसमें मिलता है, मैट्रिक्स में मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें दोनों ही एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे है, पर जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जो कार्निटिन फैटी एसिड असाइल ट्रांसफेरेज है, ये शटल की तरह काम करता है। ठीक है, इसका एज सच आउटर मेम्ब्रेन पे कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है, मतलब स्पेसिफिसिटी उतनी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर 2। The cartilage that forms the laryngeal prominence during male adolescence is, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जिसके अंदर थायराइड कार्टिलेज जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, मेल्स के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, थायराइड। बाकी तीन भी हैं लेरिंग्स का पार्ट ही, बट कोई प्रोमिनेंस क्लियर नहीं दिखाते स्पेसिफिकली मेल्स में, तो आंसर क्या होगा, थायराइड। नेक्स्ट है प्रोटोगाइनस hermaphrodites refer to organisms that are born female and some point in their lifespan change sex to male। प्रोटोगाइनस hermaphrodite वो होते हैं जो स्टार्टिंग में किसी पॉइंट पे फीमेल की तरह उनका बर्थ हुआ था, बट बाद में वो मेल में चेंज हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है ड्वार्फ एंगल फिश, ठीक है, प्रोटोगाइनस hermaphrodites का एग्जाम्पल है। सेकंड दिया हुआ है क्लोन फिश, ये प्रोटो एंड्रस हर्मोफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है। इनका बर्थ मेल की तरह हुआ, बाद में फीमेल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट कोलियोप्लाइना या लेवियोपेक्स की बात करें, दीज आर सिंपली हर्मेफ्रोडाइट। ये मेल फीमेल दोनों साइमल्टेनियस टाइम पे है। हमसे पूछा गया था प्रोटोगाइनस कंडीशन, तो आंसर क्या होगा, ड्वार्फ एंजल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीजल ग्रेन्यूल आरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द with the help of codes given below select the pair of spices and condiments, spices और condiments बताने। फर्स्ट दिया हुआ है सिनकोना, सिनकोना का मेडिसिनल यूज है, स्पाइस की तरह यूज नहीं करते। सिनेमन को स्पाइस की तरह यूज करते हैं, बट हमें दोनों पेयर में स्पाइस या कॉन्डिमेंट्स बताने, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम को स्पाइस यूज करते हैं, ब्लैक पेपर है। प्लेंटेगो का रोल बात करें, ये मेडिसिनल है, तो अगेन ये भी दोनों के दोनों स्पाइसेस नहीं है, तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है एलिटेरिया, कार्डेमम बोलते हैं जिसे, या सिनेमोन, दोनों के दोनों क्या हैं, स्पाइसेस हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है रोवोल्फ या सरपेंटिना एंड प्लेंटेगो ओवेटा, दोनों के दोनों ही मेडिसिनल है, हमसे स्पाइसेस पूछा गया था, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया है मारिस्टिका, यानी कि नटबैग बोला जाता है जिसे, या फेरुला एस्फेटिडा बोला जाता है, हिंग की बात करें, दोनों के दोनों क्या है, स्पाइसेस, तो ये भी क्या है, करेक्ट। तो हमें स्पाइसेस बताने थे, तो एक तो हमें सी में दोनों स्पाइसेस दिख रहे हैं और ई में, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज फिश बेट, नीरीज का जनरली यूज किया जाता है, बट एचटेट ने इस ईयर में इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PBR322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग इज, PBR322 जो है जिसको सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है, इसको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया था इकोलाई के प्लाज्मिड से, और इकोलाई क्या, बैक्टीरिया, तो इट इज अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन। सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसमें हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलती है, एक सिंगल पॉइंट में म्यूटेशन डीएनए में एक की जगह पे टी हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए में एक की जगह पे आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मली ए आना चाहिए थायमिन, बट उसकी जगह पे क्या आता है, यूरिसिल आता है। डन, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा,
यानी कि हम कहते हैं GAG को रिप्लेस कर देता है GUG। ये जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था, ये वेलाइन के लिए कोड करता है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है। तो एक इसका एग्जाम्पल है पॉइंट इमिटेशन का। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट कौन सा होता है, जहाँ रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। तीन, अगर हम तीन इससे कम न्यूक्लियोटाइड का यूज करेंगे, तीन या तीन से ज्यादा का करेंगे, तो रीडिंग फ्रेम सेम रहता है। यहाँ कोई डिलीशन नहीं हो रहा, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, जस्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while migrating larva of Ascaris takes place its fourth molt in। अगर एस्केरिस की हम बात करें तो इसमें हमें चार मोल्ड्स देखने को मिलते हैं। चार में से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड जो है वो लंग्स में देखने को मिलेंगे, और फाइनल फोर्थ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, इंटेस्टाइन। तो याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, उसके बाद वो वापस नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का सिस्टमेटिक नेम है EC11127। नेक्स्ट है, CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन। जो CD8 सेल्स होते हैं वो हिपेटोसाइट्स के ऊपर एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इंटरफेरोन जो है साइक्लिन मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका एंटीजन प्रेजेंटेशन को लेके कोई रोल नहीं है। प्लाज्मोसाइट, जिसे प्लाज्मा सेल भी बोला जाता है, ये कोई टिपिकल मतलब CD8 रिकॉग्निशन के लिए इनका कोई टिपिकल टारगेट नहीं। इरिथ्रोसाइट का तो कोई रोल है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन। एपिडर्मल स्केल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लिजर्ड। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर बात करें स्कोलियोडोन इनके शार्क की, उसके अंदर प्लेकोइड स्किल्स देखने को मिलते हैं। रैबिट और फ्रॉग के अंदर सॉफ्ट स्किन होती है, तो इनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, एपिडर्मल स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए होती है, जिसमें से लिपोइक एसिड सही है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट TPP लिखा जाता है, ये भी सही दिया हुआ है, NAD और मैग्नीशियम आयन, ये ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होता है, कोएंजाइम A। तो ये 5 चीजें चाहिए, लिपोइक एसिड, TPP, NAD प्लस यानी कि निकोटीन, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मैग्नीशियम और CoA। तो क्या बचा, एकोनिटेज। एकोनिटेज का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट है पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक दिया हुआ है। उसके बाद है डिवोनियन, सिलूरियन, कार्बोनिफेरस, नहीं ये गलत दिया हुआ है। इसकी करेक्ट आपके पास अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए थी, पहले सिलूरियन आएगा, फिर डिवोनियन आएगा, फिर कार्बोनिफेरस आएगा। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ओनली C विल बी द इनकरेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।